हनुमान जी की नवनिधियाँ। हम हमारी पुरानी एक वीडियो में हनुमान जी की अष्ट सिद्धि के बारे में बता चुके हैं। वो एक शॉर्ट वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लें, लेकिन पहले इस वीडियो को देख लें। आज इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी की नवनिधियों के बारे में बताएंगे। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अरिंदम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एपिक में। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो टाइटल्ड हनुमान जी की नवनिधियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहली निधि आ जाती है पद्म। पद्म निधि के लक्षणों से इंसान सात्विक गुणयुक्त होता है, तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढ़ियों को तार देती है। इसका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। तो अगली निधि है महापद्म निधि। यह निधि भी पद्म निधि की तरह ही सात्विक है, लेकिन इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता। इस निधि से संपन्न प्राणी भी दानी होता है, लेकिन वह इस निधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सात्विक गुणों से परिपूर्ण रहता है। अगली है नील निधि। इस निधि में सत्व और रज गुणों दोनों ही मिश्रित होते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न प्राणी में दोनों ही गुण की प्रधानता होती है। लेकिन इस निधि को मधुर स्वभाव वाली निधि कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जनहित में काम करता है और इस तरह इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक रहता है। अगली है मुकुंद निधि। इस निधि में पूर्णतः रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा जाता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोग आदि में ही लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाती है। अगली है नंद निधि। इस निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। यह व्यक्ति कुटुंब की नींव होता है, तारीफ से खुश होता है। यह निधि साधकों को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। नेक्स्ट है मकर निधि। इस निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी होता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसकी मौत भी इसी कारण होती है। अगली है कच्छप निधि। इसका साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, न तो स्वयं उसका उपभोग करता है न करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है और किसी को भी अपनी संपत्ति के पास भटकने भी नहीं देता। नेक्स्ट है शंख निधि। इस निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं को ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार दरिद्रता में जीवन गुजारता है। अगली और आखिरी है खर्व निधि। इसे मिश्रित निधि भी कहते हैं। नाम के अनुरूप ही यह निधि अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। उसके कार्य और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उसका जीवन व व्यवहार उतार चढ़ाव भरा रहता है। इस निधि से प्रभावित व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वह अनिश्रयी स्वभाव का होता है। तो आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर जाना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।